मांदी को गुलिक भी कहते हैं। मांदी वैसे होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मांदी बेसिकली ऐसा होता है कि जब किसी जातक का जन्म दिन में होता है तो उस दिनमान जो पंचांग में होता है उस दिनमान के टोटल टाइम को 8 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है और उसको जिस दिन में होता है उस दिन को पहला ग्रह से काउंटिंग किया जाता है। जैसे रविवार के दिन में अगर किसी जातक का जन्म दिन में होता है तो दिन मान के अकॉर्डिंग जो टोटल टाइम हुआ उस टोटल टाइम को 8 भाग में डिवाइड कर देने के बाद पहला जो भाग होगा वो सूर्य का होगा, फिर चंद्रमा का होगा, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, फिर शनि। तो जो शनि का एरिया होगा वो टाइम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मांदी होता है और मांदी को ही कई शास्त्रों में गुलिक भी कहा जाता है। तो इस तरह से दिन में जन्म लेने वाला जातक का जो मांदी होगा वो शनि का टाइम कब आएगा, उसके भाग किस पार्ट में आएगा, किस खंड में आएगा, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म बुधवार को होता है तो बुधवार के दिन जब हम दिनमान को 8 भाग में डिवाइड करेंगे तो प्रथम खंड क्या होगा, वो बुध होगा। तो उसी तरह से बुध पहला होगा, बृहस्पति दूसरा होगा, शुक्र तीसरा होगा। इसी तरह से कंटिन्यू अब हम काउंटिंग करते रहेंगे तो बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो इस तरह से चौथा भाग शनि का हुआ। तो ऐसे हम दिन के हिसाब से जो दिन का बार होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार जो भी होता है उसके हिसाब से काउंटिंग शुरू करते हैं पहला भाग का और फिर हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे डिसाइड होता है मांदी का। उसी तरह से अब मांदी के बारे में बोला गया है कि मांदी को जो गुलिक कहा जाता है तो मांदी को ही गुलिक कहा जाता है। मांदी कहिए या गुलिक कहिए, दोनों का बात एक बराबर है, मतलब एक ही जैसा है। अब मांदी स्पष्ट कैसे करना है ये हम डिस्कस कर लिए, है ना। और मांदी का अर्थ होता है मंद का पुत्र, है ना। और मंद किसको कहा गया है तो शनि को कहते हैं। तो अब क्या है कि मांदी लग्न में हो तो लग्न भाव में हो तो मंद बुद्धि और रोगी होता है। जैसे अगर देखा जाए कि मांदी कहाँ है, जन्म कुंडली में कहाँ स्थित है, तो मांदी अगर लग्न में हो तो मंद बुद्धि वाला जातक होगा और रोगी होगा। और यदि मांदी लग्न में पाप ग्रह के साथ हो तो दूसरों को ठगने वाला, क्रोधी और दुराचारी होगा ऐसा जातक। अब इस तरह से समझना चाहिए कि लग्न में मांदी हो तो रोगी और कोई अंग से विक्षिप्त हो सकता है ना। मतलब कोई विकलांग हो सकता है या कोई अंग उसका काम नहीं कर रहा होगा। इसी तरह से फल दीपिका में भी ऐसा माना गया है कि लग्न में गुलिक होने से जातक चोर, क्रूर और विनय रहित होगा, मतलब कठोर होगा। वेद शास्त्र में बिल्कुल रुचि नहीं होगी, वेद शास्त्र से हीन होगा और बहुत पुष्ट नहीं होगा, है ना। और विकृत आँख वाला, जैसे कोई काना हो गया या कुछ अंधा हो गया, इस टाइप का, अल्प बुद्धि वाला या थोड़ा, है ना, इस तरह से मीन्स कमी की बात हो सकती है। और अधिक भोजन करने वाला, लंपट, है ना, इस तरह का हो सकता है। तो ये है मतलब इस तरह का विचार। यदि यही मांदी घर में यदि दूसरे घर में मांदी हो तो क्या होगा
कि दूसरे घर में होने से बेसियातूर होगा, व्यर्थ घूमने वाला होगा, क्रोधी दुर्वचन बोलने वाला होगा, चूँकि वाणी का भी विचार दूसरे भाव से होता है। यदि द्वितीय में कोई पाप ग्रह के साथ हो मांदी, तो क्या होगा कि उसका धन नष्ट हो सकता है और विद्या विहीन होता है। प्रथम मार्ग के मत से ऐसा माना गया है कि धन भाव में मांदी हो तो दूसरों की निंदा करने वाला होगा, मतलब शिकायत करने वाला होगा, और उसका वेशभूषा भद्दे किस्म का होगा, पहनावा है ना भी भद्दे किस्म का होगा। और फल दीपिका के अनुसार भी ऐसा जातक प्रिय वचन नहीं बोलता है, कलह करता है ना, और धन धान्य से मीन्स रहित होता है। मीन रहित का मतलब ये हुआ कि धन धान्य की कमी होगी ऐसे लोगों को, और प्रदेशवासी हो सकता है। इस तरह का विचार किया जाता है मांदी के बारे में। तो उसी तरह से हम और भी अगर बात करें तो अगर तीसरे भाव में मांदी हो, मतलब मंद का सुत मतलब बेटा है ना, तो मांदी वो कहलाता है। तो अगर मान लीजिए तीसरे भाव में मांदी हो तो सबसे अलग अलग रहने वाला व्यक्ति होगा, और उसमें कुछ गर्व होता है, मद होता है ना। और क्या है कि इस तरह से अगर देखा जाए तो प्रचुर मतलब कुछ क्रोध में रहने वाला होगा, और धन को अर्जित करने में व्यस्त रहने वाला होगा, व्याग्र बुद्धि का होगा। ऐसा जातक को शोक नहीं होता है, भय बिल्कुल नहीं होता है, तो और उसे भाइयों का सुख नहीं होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो फल दीपिका में भी तृतीय भाव स्थित मांदी का फल लिखा है, और वही श्लोक जो जातक परिजात में दिया जाता है। तो इस तरह से ये शास्त्र सम्मत बात है, हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा बिल्कुल लिखा हुआ है। तो इन दो श्लोक का मैं उसको विश्लेषण किया, और आगे भी हम आज करते हैं। धन्यवाद।